नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया। देखिए एडुटेरिया की बात करते हैं तो नया किताब मार्केट में लॉन्च किया गया है बिहार दरोगा प्रीलिम्स यानी पीटी परीक्षा के लिए। अब देखिए किताब आपका मार्केट में अवेलेबल है, सो आप सभी लोग चाहें तो किताब मार्केट से खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बता दें हम कि इसमें जब आप ये किताब की बात करते हैं तो इसमें देखिए करीबन आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये आपका वॉल्यूम 2 बुक निकाला गया। इसके पहले देखिए आपका वॉल्यूम 1 निकाला गया था, जो कि मैंने उसका पूरा 15 सेट अपलोड कर दिया था और 15 सेट का मैंने मास्टर वीडियो भी बना के डाल दिया है। आप सब लोग चाहे सर्च कर सकते हैं जेके वी सूरज बिहार दरोगा एडुटेरिया वॉल्यूम 1 मास्टर वीडियो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपका पूरा 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और पूरा सिलेबस पे किताब दोस्तों आपका आधारित है। तो आज हम देखने वाले हैं, जब इसकी विषय सूची पे आप जब आएंगे तो देखिए मैंने जो है सेट नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर दिया। आज हम देखेंगे सेट नंबर 4 देखेंगे, पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ हम देखने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब सेट लगाइएगा तो आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है 100 में से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले देखिए मैंने जो है आपका 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप अगर 3 सेट नहीं देखें तो जाकर के प्रॉपर इसका जो प्लेलिस्ट है बना दिया गया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें कि एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है और आपका जो मार्क्स होता है वो आपका 200 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ पूरा देखने का प्रयास करेंगे। आप इसके पहले का वीडियो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। जो आपका सिक्किम राज्य है इनमें से किन से घिरा हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल हो। क्या होगा, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन कौन सा दर्रा किस राज्य में मैच करेगा, चलिए बनाते हैं इसको हम। देखिए लांगलांग दर्रा, तंगलांग है ना, तंगलांग की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। हल्दी घाटी की बात करते हैं, हल्दी घाटी तो आपका राजस्थान होगा। दीफू दर्रा, देखिए दीफू दर्रा की बात करते हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश। और असीरगढ़ की बात करते हैं तो आपका एमपी होगा। देखिए पहले आपको दोस्तों हो जाएगा, पहले का देखिए आपका हो जाएगा बी, फिर आपको हो जाएगा डी, डी के बाद आपको हो जाएगा ए, फिर सी होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। किसका दोस्तों आपको जो है संरचनात्मक हिस्सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, पूर्वी घाट का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्वी घाट। देखिए वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र यानी रायलसीमा के पठार में विस्तृत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखेंगे तो आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा हिमालय पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। चलिए बताइए इनमें से हमारी कौन सी नदी है जो आपका पश्चिम की ओर बहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेरियार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, पेरियार होगा। ठीक है, देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी भी पश्चिम दिशा की ओर जो है प्रवाहित होती है, यह भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये जो आपका पेरियार नदी है इसका जो उद्गम है आपका शिवगिरी से है। अगर मुहाना की बात करते हैं तो बेमनाथ झील हो जाएगा। क्या होगा, बेमनाथ झील होगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। जो आपका सुइल नदी परियोजना है स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वही बात करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर आता है कि भीमा परियोजना, तो भीमा जो परियोजना है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा भीमा परियोजना। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। देखिए राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो आपका 4.4% होगा। क्या होगा, 4.4%। ऑप्शन नंबर जो है 7 का भी होगा, 4.4%। और 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो आपका 4.8% था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। इनमें से हमारा कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है, तो राइट उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, इस बंदरगाह पर तेल शोधक कारखाना भी है
और लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क के निर्यात के लिए यहाँ एक बाहरी पोताश्रय का विकास किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? दोस्तों मूल निवासी नहीं है। देखिए आपका रेंगमा दोस्तों आपका नहीं है इसमें, बाकी हालचू है, ओंगे है और आपका सोमपेन जो है इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्रग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? इनमें से कौन से ग्रह के बीच में अवस्थित है? तो मंगल तथा बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा मंगल तथा बृहस्पति। देखिए मंगल ग्रह को दोस्तों जो है लाल ग्रह कहते हैं और बृहस्पति की बात करते हैं, बृहस्पति हमारा जो है सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही कथन की 11 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। यही देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तब जो है आपका चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसको बना सकते हैं। देखिए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए। जो भी आपको जानकारी है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जो है प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा। अगला कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? देखिए अटलांटिक महासागर से आपका जुड़ा हुआ है तो आपका जिब्राल्टर जल संधि जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, जिब्राल्टर जल संधि, आप याद रखिएगा। अगला है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका किससे संबंध रखता है? तो ये आपका उष्मा गति के प्रथम नियम से है। क्या होगा? उष्मा गति के प्रथम नियम से है। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही उत्तर होगा, उष्मा गति के प्रथम नियम से है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए आप इसका जब आयोजन की बात करते हैं तो ये आपका पेरिस में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा, पेरिस में। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16 नंबर। देखिए शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था कहाँ पर? विदिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए उत्तर हो जाएगा, विदिशा में। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने 185 दोस्तों 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। विदिशा याद रखिएगा, विदिशा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखेंगे। देखिए 17 नंबर आपका है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है क्या? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिर ए अकबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिर ए अकबर। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। तो कि दारा सिकोह का जन्म जो है 1615 ईस्वी में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। ठीक है, और दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित भी हुआ था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? देखिए एकमात्र महाजनपद की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर जो है 18 का दोस्तों बी उत्तर हो जाएगा, असमक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, असमक। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब किया गया था? देखिए हरिहर एवं बुक्का की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा 1336 में। क्या होगा आंसर? 1336 में। और ये हरिहर और जो बुक्का थे दोनों एक भाई थे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मुंगेर में बढ़िया ताल या फिर बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? किनके नेतृत्व में चलाया गया था? ये दोस्तों चलाया गया था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? देखिए कुरान खां के नाम से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। बात करते हैं, कुतुबुद्दीन जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम भी था। ठीक है, मोहम्मद गौरी गुलाम भी था। गुलामों को सैनिक है ना, सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था तथा कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी।
निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो अब सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ये जो आपका काकोरी ट्रेन डकैती कांड है ये हुआ कब था? देखिए आपको जो है 9 अगस्त 1925 को दोस्तों ये इसका जो कांड हुआ था। अब इसका देखिए नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें देखेंगे सुखदेव जो है शामिल नहीं थे, बाकी रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां ये सब देखेंगे तो इसमें जो है काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल थे। आगे बढ़ते अगला है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? देखिए बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो याद रखिएगा। कहीं कहीं देखेंगे तो जैसे 19 या फिर 20 जुलाई 1905 को करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा यह विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अगला कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था कब? दोस्तों ये किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। आंसर देखेंगे 24 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था? महारानी विक्टोरिया को दोस्तों ये किया गया था 1877 में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी का 1877 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये गुवाहाटी अधिवेशन में हुआ था, 1926 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी जो है सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता जो है माना है? देखिए पाकिस्तान का जन्मदाता की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? तो लॉर्ड मिंटो जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। देखिए लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में, है ना, 1906 में किया गया था। साथ ही निर्वाचन, है ना, पृथक निर्वाचन मंडल का भी इन्हीं का एक तरीके से बोल सकते हैं, यानी इसका ही देन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी जो इसकी स्थापना है ए मतलब बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। देखिए बात करते हैं द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना जो है 1920 में किया गया था। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देखिए बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज की बात करते हैं तो ये आपका राल्फ फिंच जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, राल्फ फिंच। आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क दिया गया है, एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। देखिए चंद्रपुर की बात करते हैं, चंद्रपुर तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद चित्रदुर्ग की बात करते हैं, चित्रदुर्ग तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। बैलाडीला की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका मयूरभंज की बात करते हैं तो आपका उड़ीसा होगा। देखिए पहले आपका 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों। बी में दिया गया आपका 2 4 3 1 सही होगा। आगे है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? दोस्तों ये कौन सी सूची में रखा गया है बताइएगा? इसका आंसर 31 का देखेंगे तो हो जाएगा समवर्ती सूची जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, समवर्ती सूची। और इस सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो आपके 52 विषय हो जाएंगे। और ये कौन से देश से लिया गया है समवर्ती सूची? तो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? 31 नंबर था ना। तो समवर्ती सूची में शामिल जैसे शिक्षा है, वन है, ट्रेड यूनियन, ये सब तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर। देखिए संविधान की बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार, दोस्तों बोला कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? ये कौन सा वाद था बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा वाद बोल सकते हैं, वाद हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का दोस्तों क्या होगा? तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। ये आपका 1973 में हुआ था, 1973 में। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? दोस्तों कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं? तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। आंसर जो है आपका 33 का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा जो है किया जाता है।
अगला है किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है तो आपका स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या होगा, सी होगा। और ये आपका 42वां संविधान हो जाएगा, है ना, 42वां संविधान संशोधन, और ये आपका 1976 में दोस्तों किया गया था, 1976 में। अगला कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सोनल मानसिंह है ये आपके हो जाएंगे भारतनाट्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, बताइए कमेंट करके आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है। दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का जी, ठीक है। चलिए, और ये आपका भारतीय संविधान के भाग 9 में है। किसमें है, भाग 9 में है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है, गलती के बारे में पूछ रहा है। देखिए, कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बड़े यानी बड़े निर्वाचक मंडलों द्वारा जो है निर्वाचित होगा, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, बिल्कुल सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा, ये भी देखिए सही है। और कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा जो है निर्वाचित होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। ये कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये किया गया 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 2010 में जो है दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते, अगला है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए हैं। तो कूट के यानी कूट से सही उत्तर चुन करके बताना है कूट के अनुसार। देखिए, इसमें देखेंगे तो हो जाएगा नागरिकता होगा, निर्वाचन होगा, उसके बाद आपका जो है अस्थायी यानी अस्थायी संसद होगा। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बिहार के जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितना प्रतिशत है। तो हिंदुओं की कुल आबादी की बात करते हैं तो आपका 81.99% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। और हिंदू के बाद देखिए आपका इस्लाम आ जाएगा, इस्लाम के बाद आपका ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब देखिए उसके क्रम में दिया गया है। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा सही क्रम है। तो देखिए सही क्रम आप देखेंगे 41 का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे आपका ग्राम सभा होगा, फिर आपका पंचायत समिति, फिर आपका होगा जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका 3, 1, 2 जो है सही होगा। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था। यह कौन से वर्ष में आया था, तो 2004 में आया था, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए उत्तर हो जाएगा, 2004 में जो है ये अस्तित्व में आया था। वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है। वार एंड वोमेन की बात करते हैं, वोमेन, तो ये आप कहेंगे डॉक्टर M.A. हसन, डॉक्टर M.A. हसन। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, डॉक्टर M.A. हसन, ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, तो ये हो जाएंगे रचना बिष्ट रावत हो जाएंगे, ठीक है, रचना बिष्ट रावत। उसके बाद अमिताभ घोष भी दिया गया है एक ऑप्शन में, तो स्मोक एंड एसेस, ठीक है। और क्या दिया गया है, एज गुड एज माई वर्ड, ये हो जाएंगे K.M. चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए आलम आरा के अगर आप निर्देशक की बात करते हैं तो आरदेशिर ईरानी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 44 का ये हो जाएगा, आरदेशिर क्या होगा, तो ईरानी हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। तो किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, तो ये आपका बेकिंग सोडा जो है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बेकिंग सोडा। और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, बताइएगा आप सभी लोग। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और ये आपका क्षार होता है, ठीक है। अगला है कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है, बताइएगा। रोमानिया की राजधानी की बात करते हैं तो आपका बुखारेस्ट हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा, बुखारेस्ट। और बुडापेस्ट की बात करते हैं तो आपका हंगरी की राजधानी है। और क्या दिया गया है दोस्तों, और एक आपका क्वेश्चन आता है सोमालिया। सोमालिया की बात करते हैं तो आपका सोमालिया की राजधानी क्या है, बताइएगा। तो मोगादिशु होगा दोस्तों, क्या होगा, मोगादिशु जो है आपका सोमालिया की राजधानी है। और किनशासा की बात करते हैं तो आपका कांगो गणराज्य का जो राजधानी है
क्या है, तो किनशासा जो है कांगो गणराज्य की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है, ये आपको माउंट आबू में देखने को मिलता है और ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। माउंट आबू जो है आपको एक तरीके से जैन धर्म से संबंधित है। अगला कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है। तो क्रमशः देखेंगे तो आपका 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस ये आपका दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। क्या होगा दूसरा, पंचवर्षीय योजना। डी के करवे समिति का संबंध किससे है। देखिए, डी के करवे की बात करते हैं तो ये आपका लघु उद्योग के विकास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, लघु उद्योग के विकास से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, लघु उद्योग के विकास से। अब यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन है तो मैंने आपको बताया है कि आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से आंसर डिस्कशन के साथ बना पाएंगे। ठीक है, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको देखेंगे तो हम 53 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, सकल घरेलू उत्पाद हम कहते हैं। देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, अगला हमारा प्रश्न दोस्तों है कि इसमें आपका बोला है कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो देखिए, आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। क्या होगा, आयात महंगा और जो निर्यात है वो आपका सस्ता हो जाएगा। 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह सिद्धांत लाभकारी नहीं होता है। अगला है कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जो है जाना जाता है, किसे हम जानते हैं बताइएगा। तो ये हम जानते हैं ग्यूसेप मैजिनी को जानते हैं। क्या होगा, ग्यूसेप मैजिनी को। ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी होगा, ग्यूसेप मैजिनी को। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजिनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी को जो है दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। अगला कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। मध्यम वर्ग को जो है संरक्षण प्रदान किया था। तो राइट आंसर देखेंगे 57 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है, एक सेकंड, मैंने 56 नंबर छोड़ दिया क्या। हाँ, 56 नंबर दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, 56 नंबर है कि पिरामिड किसने बनाया था। तो इसका देखिए आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा 56 का फिरौन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए हो जाएगा, फिरौन सही होगा, फिरौन। आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये किसने प्रदान किया था, तो आपका लुई है ना, लुई 11वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लुई 11वां। फ्रांस के शासकों में लुई 11वां पहला शासक हुआ जिसने मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। शांति सम्मेलन का, तो इसका आंसर आप 58 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर होगा, पेरिस शांति सम्मेलन 1919। ऑप्शन नंबर होगा, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस शांति सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्रों के प्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। देखिए, धीमी वृद्धि की बात करते हैं तो प्रोटीन की कमी से होता है ना। प्रोटीन की कमी अगर होता है तो मानव में जो वृद्धि होता है वो बहुत ही स्लो होता है। स्लो का मतलब एक तरीके से दिक्कत भी बोल सकते हैं। इसलिए प्रोटीन जो है प्रॉपर मात्रा में जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, बताइए। इनमें से हमारा जो है कौन एक आपका जड़ नहीं है। देखिए, आलू देखेंगे तो आपका जड़ नहीं है, आपका तना में आता है। क्या होगा, तना में आता है। बाकी गाजर, मूली, सलजम, ये सब देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों जड़ में आता है। अगला है कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो आपको सभी को पता है वो केंचुआ जो है आपको दोस्तों केंचुए त्वचा द्वारा जो है श्वसन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी हो जाएगा, हवा केंचुओं की त्वचा से आसानी से गुजर सकती हैं जो इसे नम और पतली बनाती हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, इनमें से किस भाग में होता है। तो ये आपका तना जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, तना जो है राइट आंसर हो जाएगा, तना। अगला है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए आप पढ़ेंगे जब पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त होते हैं, तो केवल दूसरा यानी ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलाना है, एक तरफ हमारा दोस्तों जो है अंग दिया गया है, अंग, और एक तरफ हमारा जो है विशेषता दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे आमाशय की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अम्ल की विमोचन हो जाएगा। छोटी आंत की बात करते हैं तो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण हो जाएगा। बड़ी आंत की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जल अवशोषण। और यकृत की बात करते हैं तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी पहले आपका दोस्तों हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1 होगा। आगे है कि WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कर्णिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं, इनमें से दोस्तों क्या कार्य करती हैं। तो कार्य की बात करते हैं तो रोगाणुओं का विनाश करती हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, रोगाणुओं का विनाश करती हैं। आगे बढ़ते हैं कि चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो है उपयोग करते हैं, बताइएगा इनमें से किस यंत्र का जो है उपयोग करते हैं। तो यंत्र हो जाएगा स्टेथोस्कोप जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेथोस्कोप जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। देखिए लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो कौन है उत्तरदायी इसमें। तो ये आपका हो जाएगा गाल्जी उपकरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गाल्जी उपकरण। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीडेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ऑप्शन नंबर जो है 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में जो है पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो राइट आंसर देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ब्रोमीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ब्रोमीन। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं 70 का, तो इसमें देखेंगे तो इसमें तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, यही देखिए बिल्कुल सही है। और इसमें 7 समूह यानी ग्रुप तथा 18 आवर्त होते हैं, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो आपका 70 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसको समझिएगा, देखिए आवर्त यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वत स्तंभ है जिससे समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो उल्टा दिया गया है, इसमें सुधार कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, तो ये हो जाएगा या तो कण के समान या तरंग के समान होती है। ऑप्शन नंबर जो है 71 का दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा, या तो कण के समान या तरंग के समान होती है। विद्युत धारा की दिशा होती है दोस्तों, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो 72 का आंसर आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा में विपरीत, है ना, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा में विपरीत। ऑप्शन नंबर जो है 72 का ये सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर है। देखिए यहाँ पर सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको देखते हैं, 73 नंबर मिलाते हैं इसको हम। देखिए अभिकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो आपका ये हो जाएगा तीसरे में जाएगा। संवेग की बात करते हैं तो पहला, वेग की बात करते हैं चौथा, और त्वरण की बात करते हैं दूसरा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 आपका सही उत्तर होगा। आगे हमारा कि 1 माइक्रोन बराबर सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 0.0001 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का बी सही उत्तर होगा। अगला कि लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है। निम्नलिखित में से दोस्तों क्या सही है। देखिए त्वरण अधिकतम होता है, ये जो आपका त्वरण है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 75 का ये सही हो जाएगा। ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना लीजिएगा, मैथ का भी क्वेश्चन है। तो आप प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि देखिए आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा। जैसे ही वैकेंसी आएगा तो 2 से 3 महीने के अंदर जो है आपका एग्जाम हो जाएगा, और मेंस भी आपका देखिए अधिक टाइम नहीं मिलता है, 2 से 2.5 महीने का ही टाइम मिलता है। तो क्यों ना इस बीच हम अच्छे तरीके से 6 महीने रगड़ के मेहनत करें। तो
बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैंने जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी हम दे देंगे कैसे क्या ग्रुप में ज्वाइन होना है। अगला कि हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? इनमें से कौन से क्षेत्र की विशेषता है? देखिए 79 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या लिखा गया है? अंटार्कटिक जो है सही उत्तर हो जाएगा, अंटार्कटिक है ना। ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी सही होगा। उसने कहा है कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? दोस्तों यह कौन सा वाक्य है? तो माफ कीजिएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला है कि चाचा है ना, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चचेरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चचेरा। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन्स लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो इसका आंसर आप देखेंगे 82 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जो है जल्दी सीखती हैं, तो ये क्वेश्चन के अनुसार दिया गया, जो कि ऐसा बात नहीं है, पुरुष भी जल्दी सीख सकते हैं। इसका जिस तरीके से दिमाग काम करता है वो उस अनुसार जो है चीज़ों को समझ पाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पे। बोला कि अटका बनिया से उधार, अटका बनिया से उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लिखा गया है बेचारगी, बेचारगी में कष्ट सहना, बेचारगी में कष्ट सहना, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव बुक, तो इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा किस टाइगर रिजर्व में एक जो कि हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां जो है दर्ज की गई हैं। 36 उभयचर जो है प्रजातियां दोस्तों दर्ज किया गया है, तो राइट उत्तर हो जाएगा मृदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मृदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आप 86 का देखेंगे तो हो जाएगा जिम्नास्टिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? जिम्नास्टिक जो है सही उत्तर हो जाएगा, जिम्नास्टिक। अगला है कि माउंट है ना, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? दोस्तों ये कौन से देश में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? आगे हमारा प्रश्न है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? देखिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो दोस्तों ये दिया गया है किसको? हांगकांग को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, हांगकांग को। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? यह कौन से राज्य में देखा गया है बताइएगा आप सभी लोग। तो ये देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अगला कि सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? सोलिगा जनजाति, तो ये आपको किस राज्य में देखने को मिलती है? तो ये आपको तमिलनाडु, एक सेकेंड 90 नंबर है ना, तो 90 का देखेंगे तो आपका इसका एक सेकेंड यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। रुकिएगा, तो देखिए इसमें अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया, इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन इसका आंसर आप जान लीजिए, जो आपका सोलिगा जनजाति है आपका वैसे तमिलनाडु हो जाएगा, और प्लस में आप देखेंगे तो कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों ये आपका किया गया है नई दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है शुरू किया है? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, तो ये आपका शुरू किया गया है राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म जो है खोजा गया है? एक दुर्लभ जो है जीवाश्म खोजा गया है, तो राइट आंसर जो है आपका 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस राज्य पर है ना, किस स्थान पर जो है आयोजित किया गया है? दोस्तों ये आपका किया गया है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर होगा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सेफरेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है?
तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा नासा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, नासा होगा। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? बैक्टीरिया जो है आपका विकसित किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आईआईटी बॉम्बे जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, आईआईटी बॉम्बे। आगे बढ़ते अगला है कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल जो है शुरू किया है? स्वावलंबनी पहल, तो ये शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए होगा, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? भारत का पहला जो है स्थानीय निकाय बन गया है। तो इसका आंसर आप 98 का देखेंगे तो हो जाएगा अहमदाबाद नगर निगम जो है सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद नगर निगम। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो ये किया था हर्ष कुमार ने किया था। किसने? हर्ष कुमार। ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्ष कुमार, 29 जनवरी 2025 को। अगला कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात में। दोस्तों मैथ को छोड़ करके आप एक तरीके से बोल सकते हैं आपका 95 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। आप लोग कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइए कि आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक कितना प्रश्न 95 में से सही कर पाए हैं। जिसका भी 65 प्लस या फिर 70 प्लस स्कोर आया है इस वाले सेट में, उनका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। आप यहाँ पे डिस्कशन वगैरह देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करके ये सब टेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।